बॉटनी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ऑल ओवर यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक दो यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे यूपी का जो सिलेबस है बीएससी का चेंज हो चुका है। बीए बीएससी हालांकि सबका चेंज हुआ है, बस उसके अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज हुआ है और साथ ही साथ उसकी जो पढ़ाई का जो सिस्टम है, एक बार एग्जाम हुआ करते थे कैंपस में, तो देखिए सेमेस्टर लागू पहले से था, लेकिन एडेड विद्यालयों में जो सेमेस्टर वाइज एजुकेशन है वो लागू नहीं था अब तक। लेकिन इस नए शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अब बीएससी का जो सिलेबस है वो 6 महीने का सेमेस्टर वाइज रख दिया गया है। यानी टोटल अब आपको 3 वर्ष के कोर्स में, यानी बीएससी का जो कोर्स है 3 साल का होता है, यहाँ सिर्फ बीएससी की हम बात करेंगे, उसे बढ़ा करके 6 सेमेस्टर में कर दिया गया है। यानी हर 6 मंथ बाद अब आपके एग्जाम होंगे। इस वजह से कई ऐसे पैटर्न में बदलाव हुए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बॉटनी के सिलेबस में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जूलॉजी के सिलेबस में भी बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं। अब तक ऐसा था कि जितना भी लोअर बॉटनी था वो पूरे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपको रख दिया गया था, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज होने की वजह से उसी को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल है या उससे काट के हटा दिया, कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी गई है। जैसे प्लांट पैथोलॉजी का जो सिलेबस है, कोर्स है, वो बीएससी 3rd ईयर में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब वही प्लांट पैथोलॉजी का सिलेबस उठा करके बीएससी फर्स्ट ईयर में रख दिया गया है। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट में रख दिया गया है। ऐसे कई ऐसे चेंजिंग हैं जो हुए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उस सिलेबस को, उस सिस्टम को समझाने के लिए आपको मैं स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ, तब आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। ये जो सिलेबस आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। बॉटनी का है, सब्जेक्ट बॉटनी का। और आपको बता दें, ये अवध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी बॉटनी का जो सिलेबस है वो अपलोड नहीं किया गया है। लेकिन ये समझिए कि किसी भी मीन्स पूरे ऑल ओवर यूपी की बात की जाए तो एक ही सिलेबस रखा गया है। बस अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, अपने अपने नाम उसमें डाल करके उसको अपलोड कर दे रही हैं। लेकिन ये आप समझिए पूरे ऑल यूपी का किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, यही सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो आपको बता दें, यहाँ पे दिया है पहला जो यहाँ पे कोर्स का नाम दिया गया है। कोर्स क्या है उसको समझिए पहले। सर्टिफिकेट कोर्सेज इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड बॉटनी, ये आपके कोर्स का नाम है, टाइटल है। ठीक, फर्स्ट ईयर यहाँ दिया है। ये जो फर्स्ट लिखा है फर्स्ट ईयर का है, मीन्स इन दोनों बॉक्स को आपको पढ़ना है। किसके लिए? फर्स्ट ईयर के लिए दिया गया है। तो आप समझिए यहाँ पे दिया है पेपर फर्स्ट दिया है, सेमेस्टर फर्स्ट। तो सेमेस्टर फर्स्ट यानी पहले 6 मंथ में आपको कितने पढ़ने हैं, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए मैं आपको बहुत आराम से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये आपका पहला पेपर होगा। ठीक है, जो लगभग कितने का 60 आवर्स, कितने 60 आवर्स, लगभग 60 घंटे का लेक्चर इसमें होने चाहिए, चलने चाहिए। ठीक, उसके बाद पेपर सेकंड दिया है। पेपर सेकंड है टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। मीन्स माइक्रोबायोलॉजी जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे उसकी और प्लांट पैथोलॉजी की टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उसकी टेक्निक कीजिए। मीन्स टूल्स, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसके माध्यम से इनकी स्टडी हम कर सकते हैं, या आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सब कर सकते हैं। मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, इन सब क्या, तो वो आपको पेपर सेकंड में पढ़ना होगा। और साथ ही साथ प्लांट पैथोलॉजी का भी टेक्निक्स पढ़ना होगा। सिर्फ टेक्निक के बारे में पढ़ने का जो सिस्टम है उसे पेपर सेकंड में रख दिया गया है। और उसकी थ्योरेटिकल स्टडी के लिए मेनली किसमें रखा गया है, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी का पेपर फर्स्ट में रखा गया है। तो दोस्तों, ये समझ के चलिए, ये आपका पहला पेपर हो जाएगा, ये आपका दूसरा पेपर हो जाएगा। 2 पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेमेस्टर फर्स्ट की हम बात अभी कर रहे हैं। ठीक है,
अभी आगे चल के सेमेस्टर फर्स्ट का हम डिटेल डिस्कशन वहाँ पे करने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पेपर थ्री है ही नहीं, ठीक है। कोई पेपर तीसरा आपके यहाँ पे नहीं रखा गया है, कोई मीन्स क्रेडिट हावर्स नहीं रखे गए हैं, और रिसर्च प्रोजेक्ट भी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाने होंगे, नील रखा गया है, मीन्स खाली है, ठीक है। आगे समझने वाली जो बात है, टोटल मीन्स आपको जो पढ़ने का जो तरीका है या पढ़ाने का तरीका लगभग आपको लगभग 120 घंटे का होगा, समझ गए। ये ओवरऑल सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात किए हैं। इसके बारे में डिटेल आगे चल के हम बात करेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर सेकंड। आपको बता दें फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसका एग्ज़ाम आपका लगभग दिसंबर या जनवरी तक होगा, जिसके रिजल्ट लगभग मार्च में प्रसारित होंगे। अब यहाँ पे देखिए सेमेस्टर सेकंड में आपको क्या पढ़ना होगा। आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर, इनके बारे में पढ़ना होगा, एंड लैंड प्लांट्स आर्किटेक्चर, ये हो जाएगा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड ये है, ठीक, जिसमें कोई प्रोजेक्ट, कोई तीसरा पेपर नहीं रखा गया है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, इस तरीके से सेमेस्टर सेकंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको याद रखना है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो ऑप्शनल बेस पे होंगे। अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड ईयर का, डिप्लोमा इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, यूटिलाइजेशन एंड एथेनोमेडिसिन, ये आपका हो जाएगा सेकेंड ईयर का, जिसमें आपको थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर पढ़ने होंगे। थर्ड सेमेस्टर में है फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पेपर फर्स्ट होगा। पेपर सेकंड आपका होगा प्लांट आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ये पेपर सेकंड होगा। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई तीसरा पेपर नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ओके, इस तरीके से फोर्थ सेमेस्टर में इकोनॉमिक बॉटनी, इथेनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर होगा। और इसी फोर्थ सेमेस्टर का दूसरा पेपर होगा कमर्शियल बॉटनी एंड फाइटोकेमिकल एनालिसिस। इन सब के बारे में डिटेल सिलेबस मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है इसी में बीएससी थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपको क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 5 की अगर बात करें, सेमेस्टर 5 तो प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, ये हो जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक। और थर्ड पेपर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसमें हो जाएगा एक्सपेरिमेंट्स इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसके एक्सपेरिमेंट्स होंगे, इसके बारे में होगा। और यहीं पर आपको प्रोजेक्ट फर्स्ट कंप्लीट करने होंगे। क्या करने होंगे, प्रोजेक्ट फर्स्ट बनाना होगा। इन सब का नंबर आपको जुड़ेगा और दिया जाएगा, ठीक है। उसी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आ जाएगा। अब सेमेस्टर 6 की बात करें थर्ड ईयर का, तो आ जाएगा इसमें साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये पेपर फर्स्ट हो जाएगा। और पेपर दूसरा हो जाएगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। पेपर तीसरा होगा साइटोजेनेटिक्स, कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, ये पेपर तीसरा हो जाएगा। और प्रोजेक्ट सेकंड यहाँ पर आपको बनाने होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका पूरा ओवरऑल 3 साल के जो सिलेबस हैं उसमें बदलाव किए गए हैं। आइए अब इसी में हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सिर्फ अगर बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कशन यहाँ पर सिलेबस का हम करने वाले हैं। बाकी के सिलेबस भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हर सेमेस्टर से बाई सेमेस्टर आपको सिलेबस हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को पहली बार जो आएंगे वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी से आपका फ़ायदा होने वाला है, जिससे कि आने वाले हमारे जितने भी लेक्चर हैं, वीडियो हैं, वो आपको प्रोवाइड हो जाए, सबसे पहले आपको मिले, इस वजह से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों,
सब्जेक्ट बॉटनी, कोर्स टाइटल, कोर्स क्या है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये कोर्स का नाम है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, सिर्फ पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें पहली यूनिट है सेक्शन बी से ही आपको फोकस करना है। सेक्शन बी का नाम है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आपका होगा, यही से आपको थ्योरेटिकल पढ़ना होगा, जिसमें दिया है सबसे पहले आपको पढ़ना है माइक्रोबियल टेक्निक्स, मीन्स माइक्रोस्कोपी। क्या पढ़ना होगा, माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना होगा। माइक्रोस्कोप जान ही रहे हैं, जिसमें आ जाएगा लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्टेनिंग टेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कॉमन इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ दियर वर्किंग, ऑटोक्लेव, ओवन, लैमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, कैलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये है पेपर फर्स्ट का, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड में अगर हम बात करें तो यूनिट सेकंड में आ जाएगा माइक्रोबियल वर्ड। माइक्रोबियल वर्ड आएगा जिसमें सेल स्ट्रक्चर्स अब आपको पढ़ने होंगे, और यहाँ से देखिएगा ध्यान से, सेल स्ट्रक्चर्स यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, क्वेरम, सेंसिंग बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर एंड कंटिन्यूस कल्चर, सिंक्रोनस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, स्पोरुलेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, पूरा ओवरऑल जो इसके पहले बैक्टीरिया का सिलेबस था वो यहाँ पे रख दिया गया है, आपको यूनिट सेकंड में पढ़ने होंगे। यूनिट थर्ड की बात करें तो ओवरऑल फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी मीन्स एल्गी, यहाँ पर आपको एल्गी का जो यूनिट थर्ड होगा, एल्गी, ओवरऑल एल्गी के बारे में डिस्कशन होगा, जिसमें आपको नास्टॉक, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, ओडोगोनियम, कारा, सार्गासम, इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, इन सब के बारे में आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना होगा। यूनिट फोर की बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, न्यूट्रिएंट्स, लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, डिस्टिंग्विश्ड, जिसमें आ जाएगा मिक्सोमाइकोटा, मास्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, इन सब के फंजाई के बारे में, जिसमें कुछ फंजाई इसमें एक्स्ट्रा रख दिए गए। देखिए जाइगोमाइकोटिना सिलेबस में पहले नहीं था, अब इसको एक्स्ट्रा यहाँ पर रख दिया गया है, इसमें राइजोपस आ जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। सैक्रोमाइसिस, पेंसिलियम पेजाइजा, पेंसिलियम पेजाइजा भी एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है, इसके पहले सिलेबस में नहीं था। एस्ट्रागो पक्सिनिया अमेरिका से पहले से थे, फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, ये सब भी पहले से मौजूद थे। यूनिट 5 मशरूम कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, लाइकेन, माइकोराइजा, इन सब का डिस्कशन 5 में करना होगा। 6 में आ जाएगा प्लांट पैथोलॉजी, यानी यूनिट 6 पेपर फर्स्ट की अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पेपर फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, ओके। प्लांट पैथोलॉजी ओवरऑल डिस्कशन इसमें हो जाएगा, साइंटिस्ट और जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, ये प्लांट पैथोलॉजी का इसमें होगा। वहीं 6 पे यूनिट 7 में हो जाएगा डिजीज एंड कंट्रोल, प्लांट पैथोलॉजी के कुछ डिजीज के नाम, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फॉल्स स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ये सब के बारे में डिस्कशन और इनका कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये यूनिट 7 में पढ़ने होंगे दोस्तों। इसी के साथ यूनिट लास्ट यूनिट में हम बात करें, पेपर फर्स्ट के लास्ट यूनिट में बात करें तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का डिस्कशन होगा, इसमें फूड, फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स का यूज करके किस तरीके से फूड को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये पूरा डिस्कशन आपको इसमें देखना होगा। एमिनो एसिड कैसे बनती है, प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक कैसे बनेगा, एंजाइम, विटामिन्स, एल्कोहलिक बेवरेज, ऑर्गेनिक एसिड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वैक्सीन्स, मास प्रोडक्टम,
प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बायो फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला एंड माइकोराइजा, इन सब का पूरा ओवरऑल कंप्लीट डिस्कशन यूनिट लास्ट यूनिट में होगा। तो ये दोस्तों 8 यूनिट टोटल आपको कंप्लीट करने होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट में 8 यूनिट पढ़ने होंगे। कितने यूनिट? 8 यूनिट। अब देखिए इसमें क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट, जिसमें पेपर सेकेंड में क्या होगा, सर्टिफिकेट कोर्सेस इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल बॉटनी, जिसमें पहला पेपर है। मीन्स टाइटल क्या है पेपर का, टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की क्या टेक्निक होनी चाहिए, ये है। और ये डिस्कस करते हैं इसमें यूनिट फर्स्ट। दोस्तों यूनिट फर्स्ट में ये आप समझ के चलिए कि दिया है यहाँ पर मिनिमम एनी 3 फ्रॉम ईच यूनिट डिपेंडिंग ऑन फैसिलिटीज। फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो फैसिलिटी आपके विद्यालय में, महाविद्यालय में होगी, प्रेजेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 3 टॉपिक पे डिस्कशन करना हर एक यूनिट, 1 2 3, कोई भी 3 टॉपिक आप ले लीजिए, उन्हीं पे से डिस्कशन होगा। ठीक है, तो अगर आपके विद्यालय में, महाविद्यालय में पहला, दूसरा, तीसरा ये 3 टेक्निक हैं, तो आप इस तीनों पर डिस्कस कीजिए। और तीसरा, चौथा, पाँचवा इनमें से कोई 3 हो तो आप इस पर डिस्कस कीजिए। मीन्स 3 ही टॉपिक पर डिस्कशन करने हैं। ओके, बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, इसमें भी आप 3 ही टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी आप 3 टॉपिक ले, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, इंडोस्पोर, कैप्सूल एंड सेल वॉल, ये सब आप ले लीजिए। यूनिट सेकेंड ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट थर्ड माइकोलॉजिकल स्टडी, माइकोलॉजी के मीन्स पक्सीनिया, पेजाजिया, पेनिसिलिन, इन सब का किस तरीके से आइसोलेशन या आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके बारे में डिस्कशन आप कर सकते हैं। फाइकोलॉजी, टाइप स्टडी ऑफ एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरुलिना, नास्टॉक, एनाबिना, इन सब के बारे में आपको यूनिट 4 में डिस्कशन करना होगा। फिफ्थ में, यूनिट 5 में एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी आ जाएगा। और 6 में आ जाएगा प्रैक्टिकल इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट, प्रैक्टिकल अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी सेकंड। यूनिट 7 में आ जाएगा 8 नंबर के इन सबसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। वही लास्ट वाले में आ जाएगा कल्टीवेशन, स्पाइरुलेशन, स्पाइरुलिना, क्लोरेला इन लैब फॉर बायोफ्यूल्स, ये सब होगा यूनिट 8 में। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ही कन्फर्म आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसका, मीन्स अपने कॉपी में एक जगह लिख लीजिए सिलेबस को, तब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में और समझने में। सिस्टम तो हमने बता ही दिया किस सिस्टम से आपको पढ़ना है। तो ये था पेपर सेकंड बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट का। आगे के कोर्सेज आपको हम जल्द ही समझा देंगे, जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ाना है और सेकेंड सेमेस्टर के कौन कौन से पेपर में क्या क्या आपको डिस्कस करना या कराना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।